जय माई के साथियों। आगम में आजकल क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो आगम को बदनाम करने वाले लोग हैं वो लोग हैं आगम को वशीकरण, मोहन, बस इसके आगे कोई नॉलेज लोगों को नहीं है, जानना भी नहीं चाहते हैं लोग। और लोग इस तरह से पशु हो गए हैं कि इन लोगों के बाज़ार बढ़ाने में काफ़ी सहयोग करते हैं, क्योंकि देखने को ये मिलता है ना, अब लोग नाचना, गाना, कूदना ये सब पसंद कर रहे हैं। अगर मेहनत कराई जाए, आगम क्या होता है, बैठिए उसमें मेहनत करिए, सीखिए, तो भाग लेते हैं लोग, भाग जाते हैं। ऐसे गुरु उनको पसंद नहीं आते हैं। मेरे पास भी कई लोग आते हैं जानने के लिए, और जब मैं प्रोसीजर बताता हूँ कि ये प्रोसीजर होता है, ये सही प्रोसीजर है, शॉर्टकट चाहिए उन लोगों को, ठीक ठाक नहीं हो, कोई बढ़िया शक्ति दे दो भूत प्रेत की, वो बातें क्या करते हैं, कर्ण पिशाचिनी इसका उसका बातें करते हैं। तो इनमें कितनी रुचि बढ़ रही है। अब इन इसको सिद्ध करने के बाद होता क्या है, इनको कुछ पता नहीं है कि इसको हम सिद्ध कर रहे हैं। तो ठीक है, आपने तो सिद्ध कर लिया, वो शक्ति कहीं जाती नहीं है, वो आपके घर पे ही व्याप्त रहेगी। फिर आने वाली पीढ़ी का तो आपने बर्बाद करके रख दिया। देवियों की जो शक्ति होती है, अगर आप उनकी साधना कर रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप इतर योनि की शक्तियों के पीछे अगर आप पड़े हुए हैं, आपने साधना कर ली, ये कर्ण पिशाचनी, ये यक्षिणी, इसके पीछे ज़्यादा लोग पड़ रहे हैं, यही तो आगम को बदनाम कर रहे हैं। हम आपको एक बात बता दूं, मैं अमरकंटक गया था। अमरकंटक में मैंने एक जगह देखा, एक जगह मिलने गया मैं, तो इसी विद्या की वो लोग साधना कर रहे थे। एक महिला थी, तो महिला पड़ी हुई थी अचेत अवस्था में, अचेत थी, बोल रही थी, मतलब उठ नहीं पा रही थी। हमने उससे पूछा, माई ये हाल कैसे हुआ? और उसके यहाँ देखिए काला कपड़ा उसके आसपास लोग ओढ़ करके सोए हुए थे। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने पूछा, उसने बताया कि मैंने यही गंदी विद्याओं की मैंने साधना की थी। उसके ऊपर कितने कुत्ते लेटे हुए थे और बहुत गंदी अवस्था में पड़ी हुई थी। आपसे बताएं, बदबू आ रही थी, गंध आ रही थी, कमरे में इतनी ज़्यादा वास आ रही थी। उसकी ज़िंदगी इस तरह से नरक हुई ना कि उसको देखने के बाद किसी की रूह कांप जाए, हिम्मत नहीं होती है कि फिर से हम कर्ण पिशाचनी वगैरह की सिद्धि करें। यक्षिणी, अब मैं यक्षिणी के बारे में चर्चा करूंगा, आपसे बताऊंगा। काशी में कमलाकांत त्रिपाठी थे, वो मेरे गुरुजी थे, भदैनी में रहते थे। दोनों आँख से नहीं थी, शूरदास जी थे वो। तो मैंने देखा था, बहुत अच्छे साधक थे पूज्य गुरुदेव। शुरू में मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था। एक यक्षिणी साधना करके किसी लड़की पे उसने यक्षिणी का दुरुपयोग करता था। उस लड़की को लोग पकड़ के लेके आए, और जब लेके आए तो गुरुदेव ने कहा कि क्यों तुम एक देवी का रूप हो और इस बच्ची को सताती हो, क्या ये शोभा देता है? बिना सिद्धि के यक्षिणी बोली उसके शरीर से कि मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। उसने साधना करके दुरुपयोग किया है, और तब से गुरुदेव के पास
यक्षिणी रहना और शुरू कर दी। बहुत से काम करती थी उनका, मैंने ये देखा है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप देवियों की साधना कर रहे हैं ना, जैसे दुर्गा की साधना कर रहे हैं, उसके पास भी यक्षिणी है, तो यक्षिणी साधना करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप देवी की साधना कर रहे हैं, महाविद्याओं की साधना कर रहे हैं, तो उसमें अब वो तो फिर आपकी इच्छा अनुसार आपके पास चली आती हैं। इसमें उनकी अच्छा, जब आप साधना कर रहे हैं, वो साधक जिनकी जो जैसे श्री विद्या साधक हैं, श्री विद्या के साधक हैं, वो लोग भी देखता हूँ कि भटकते हैं इन सब चीज़ों के। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं बेवकूफ़ के उन लोगों को नहीं कह रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि श्री विद्या साधक बहुत ही पूजनीय है, बहुत पूजनीय है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब इतने बड़े साधक हो कर के और यक्षिणी के पीछे पड़े रहते हैं। जो आपको दीक्षा मिली हुई है, आप उनकी साधना करो ना, देखो कितना आनंद आता है। हर चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगी। एक बार तपस्या तो करिए, जंगल की तरफ जाइए, आप घर पे बैठ के एसी पंखे के नीचे आप आनंद लेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। घर छोड़ना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। देवियों की तपस्या है, कठिन तपस्या है, और इसमें अगर आप जाएंगे तो मिल तो बहुत आनंद जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोग होंगे, भीड़ होगी, आनंद आएगा, पैसे भी आएंगे। लेकिन वो पैसे कैसे रहते हैं और आप कैसे फंसते हैं, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि एक बार फंसने के बाद कभी मोक्ष नहीं है, और फंसे ही रह गए आप जिंदगी में। इससे आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों के पीछे आप मत पड़िए, इसमें आगे बहुत ही संकट है और बहुत दिक्कतें हैं। और बहुत से लोग ये प्रचार प्रसार करते रहते हैं कि मैं आपको आइए ये साधना दूंगा, गंदी साधना, ये करिए, वो करिए, ये करिए। ठीक है, आप बहुत से लोगों को रुचि है, यही सब में जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा, आप जाइए। लेकिन जब परेशानी आपको आएगी ना, दिक्कतें आएंगी, तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है। और गुरु तो इस समय जो हो गए हैं ना, तो डुबाने के अलावा बचाना तो जानते नहीं है, भाग देंगे आपको छोड़ करके वहीं पे, अगर आप फंस गए तो। क्योंकि उनको तो खुद ही नहीं साधना करनी है, वो तो रट्टा मार लिए, कहीं से किताबें उताबें इधर उधर से इकट्ठा करके रट्टा मार लिए। उनसे नॉलेज पूछो तो भाग जाते हैं, नॉलेज पूछो तो भाग जाते हैं। अब तो पाखंडियों की जो है ना, इनके दिन भर गए हैं, जितने भी पाखंडी हैं ना, उनके दिन भर गए हैं। अपना अब वो डेरा डकुला बांध लो। अब समय आ रहा है विद्वानों का, नॉलेज वालों का, जिसको नॉलेज है ना, अब वो सामने आ रहे हैं। उनका अब दिन आ गया है, उनका समय आ गया है। ये जितने पाखंडी हैं, भागवताचार्य हो चाहे ये आगम के हो, ये बहुत लूटे, बहुत बेवकूफ़ बनाए दुनिया को। बस ये अपने को गुरु मान करके अपने को पुजवाए, भगवान की तरफ भगवान को बताए, अपने खुद को भगवान समझे। इन लोगों ने गुरु के नाम से ही वो बेवकूफ़ बनाए हैं, इतना बेवकूफ़ी है इनका। एक एक करके मैं पोल खोलता हूँ अभी अगले वीडियो में। आपको ये थोड़ी बड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आपको नॉलेज देते हैं आगे। बने रहिए। जय माई की।